नमस्कार दोस्तों। इस साल देश भर में रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग नाम शामिल हैं। इस योग में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। वहीं रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया भी रहेगा। इस काल में राखी बांधना अशुभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सा समय राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। बता दें, रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 1:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप 19 अगस्त के दिन दोपहर 1:32 से लेकर रात्रि 9:07 तक इस बीच में आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी बांधना ही काफ़ी नहीं है। इस रक्षा सूत्र को तभी मजबूती मिलती है जब आप एक साथ रक्षाबंधन मंत्रों का जाप करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है। उससे पहले हम जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षा सूत्र एक मंत्र के साथ आशीर्वाद कवच की तरह काम करता है और लोगों की रक्षा करता है। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहनों को रक्षाबंधन मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र जाप के राखी मात्र आभूषण बनकर रह जाती है। तो क्या है रक्षाबंधन का मंत्र? रक्षाबंधन का मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। इसी तरह एक वैदिक मंत्र भी है जिसको हम गणेश जी के लिए भी प्रयोग करते हैं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्ता नाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। इन मंत्रों की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये जो मैंने पहले आपको मंत्र बताया, इस मंत्र की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही अनोखी है। इस मंत्र में इसका सारांश छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है वह कहानी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान में सब कुछ मांग लिया। जब राजा बलि को भगवान के कृत्य के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान वामन से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल में रह सकें। भगवान विष्णु राजा बलि के साथ नरक में चले गए। इस कारण माता लक्ष्मी दुखी हो गई और सोचने लगी कि भगवान को बलि राजा को दिए गए आशीर्वाद के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए। लक्ष्मी माँ भेष बदलकर बलि राजा के पास गईं और उन्हें अपना भाई बना लिया। सावन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने देवी से राखी बांधने के बदले में उपहार मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त करने का वचन मांग लिया। बलि ने उपहार स्वरूप भगवान को वचन मुक्त किया और भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौट आए। रक्षा सूत्र के महत्व के कारण ही राखी सदियों से पारंपरिक रूप से मनाई जाती रही है। लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को उनकी कैद से मुक्त कराया। यह घटना रक्षाबंधन के मंत्र के रूप में लिखी गई थी। इस तरह की कहानियां बहुत सारी लोक प्रचलित हैं और भी कहानियों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने भाइयों को राखी बांधिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा करने का तथा उसके साथ साथ और भी बहनों का सम्मान करने का और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। मैं सभी बहनों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने भाइयों से एक वचन लें कि वे जिस भावना से आपको देखते हैं उसी भावना से दूसरी बहनों को भी देखें। तो इस तरह जीवन में और इस तरह के देश दुनिया में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो कृत्य हैं, इन पर शायद रोक लग जाए। आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।